मित्रों, आपको मिलवाते हैं आज एडिसन हॉस्पिटल की पूरी टीम के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ। तो यहाँ हमारे साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट है डॉक्टर यशिका। हेलो, वेलकम मैम। डॉक्टर साहब, हम बात करते हैं जब चाइल्ड स्पेशलिस्ट की करते हैं तो ऑलमोस्ट हर मदर का जो है वास्ता पड़ता है चाइल्ड स्पेशलिस्ट से। तो एंड स्पेशली यू आर बीइंग ए लेडी, तो जो नियोनेटल से हम शुरू करते हैं, जब बेबी जैसे एक तो प्रेगनेंसी में हुआ, हाँ जी, वो भी आपके पास आएंगे प्रेगनेंसी वाले भी, है ना? या आपका रोल बाद में शुरू होता है नियोनेटल से? प्राइमरीली हमारा रोल डिलीवरी के बाद स्टार्ट होता है, बट यस, एंटीनेटल पीरियड में क्या क्या सप्लीमेंटेशंस इम्पोर्टेंट होते हैं वो भी काउंसलिंग हमसे लेते हैं मदर्स। लाइक फोलिक एसिड वेरी इंपॉर्टेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स प्रिवेंट करने के लिए, एंड कैल्शियम सप्लीमेंटेशन जो रेगुलरली देते हैं, आयरन एंड फोलिक एसिड साथ में स्टार्ट करते हैं ताकि बच्चे को अनीमिया ना हो फॉर द इनिशियल few days। मतलब जो गायनी डॉक्टर हैं उनके साथ साथ आप भी जुड़ जाते हैं वहीं से, चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी वहीं से जुड़ जाते हैं। और आफ्टर डिलीवरी, और कई बार तो मैंने देखा है कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो है डिलीवरी के टाइम में अगर सीजर है तो वहाँ पे होते भी हैं। सिजेरियन के डिलीवरी के टाइम, इवन नॉर्मल डिलीवरी में भी। ओके, हाँ, अगर बच्चे को रिससिटेशन की जरूरत है, इट मस्ट बी डन बाय एन एक्सपर्ट टीम। ओके, जिसने नियोनेटल रिससिटेशन का कोर्स कर रखा हो। ओके, स्पेशलाइज्ड पीडियाट्रिशियंस एंड उसके बाद नियोनेटोलॉजिस्ट। तो आजकल मतलब नॉर्मल उसमें भी डिलीवरी में भी हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं। यस। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपका हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो इसमें कैसे क्या क्या सर्विसेज आपकी मतलब जो है होती हैं? जैसे अभी कैंप लगा है, तो एक तो ये कैंप की फैसिलिटी, और वी आर वेरी थैंकफुल कि आप प्रोवाइड करते हैं। तो अब तक हमारे चंडीगढ़ या मोहाली में ऑलमोस्ट कितने आपके हुए होंगे? मल्टीपल कैंप्स एवरी वंस इन अ मंथ होते रहते हैं। हम डिफरेंट प्लेसेस ट्राई सिटी में कवर कर लेते हैं। बेसिकली इट्स अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तो सब अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग कभी न कभी कैंप में इन्वॉल्व रहते हैं। ओके, तो कभी पूरी टीम, जैसे यहाँ पे आज की लकी है कि हमारे पास हार्ट स्पेशलिस्ट भी हैं, कार्डियो भी हैं, हमारे पास चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनी स्पेशलिस्ट भी हैं, और आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो सारी ही टीम आपकी है। और लकीली हमारे साथ एक हीलर भी है यहाँ पे, तो बहुत अच्छी बात है। तो डॉक्टर साहब, जैसे महिलाओं की ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि प्रेगनेंसी पीरियड में कई महिलाएं बहुत डिप्रेशन में चली जाती है, दो इट इज अ वेरी हैप्पी टाइम, आई बिलीव, बिकॉज आई एंजॉयड इट लाइक एनीथिंग। That 9 months, I really very, कब होगा बेबी, कब होगा, तो but I have seen people go into depression also. उसका मेन रीजन अपने बॉडी डिस्कम्फर्ट्स हैं, है ना? थोड़ा बैक एक वगैरह रहता है और नींद नहीं आती, बार बार यूरिनेशन की दिक्कत आती है, प्लस कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है, कुछ लेडीज को प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, उस वजह से वो कंसर्न होते हैं। बट यस, आपको अवॉइड करना चाहिए। इट शुड बी अ हैप्पी पीरियड। आपने सोच के ये जर्नी चूज की है, आप अपनी फैमिली ग्रो करवा रहे हैं, सो यू मस्ट स्टे हैप्पी। उसका डेफिनेटली बच्चों पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, हमने देखा है। ठीक है, आप कुछ योगा क्लासेस ले सकते हैं, कुछ हेल्दी म्यूजिक या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, मेडिटेशन, इन सब में इन्वॉल्व होके अपने आप को पॉजिटिव रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर की है, बट husband and other family members also play an important role कि स्ट्रेस ना हो मदर को स्ट्रेस ना हो, बेबी हैप्पी इन्वायरमेंट जाएगा ही जाएगा। अगर मदर को स्ट्रेस है तो बेबी को जाएगा, बेबी डेफिनेटली फील करता है। हाँ, तो डॉक्टर साहब, यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं कि अब बेबी हो गया, उसके बाद फिर एज यूजुअल जो है आपका क्या प्रोसेस रहता है, जब रहता है, तो वो थोड़ा सा आप बताएं कि आपका वहाँ पे क्या पार्ट रहता है और कैसे आप उसे करते हैं? इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी हम बच्चे को सबसे पहले असेस करते हैं, कोई उसमें कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, कोई फिजिकली कोई डिफॉर्मिटी या शुगर कैल्शियम का कुछ कंसर्न तो नहीं हो सकता कम होने का, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, ये सब के लिए। वो न्यूनेटल में कैसे देखेंगे? न्यूनेटल पीरियड में ही इम्पोर्टेंट है उसकी इम्प्लीकेशन, क्योंकि लॉन्ग टर्म जाके उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब है। पीलिया, जो जॉन्डिस हम कहते हैं, एक सर्टेन रेंज के अबव है तो डेफिनेटली उसको ट्रीटमेंट, फोटोथेरेपी, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन से जरूरत है। कैल्शियम और ग्लूकोज जो हम चेक करते हैं रेगुलरली, फीड मदर को बताया जाता है, हर 2-2 घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग के कंसर्न्स उनके सॉल्व करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और ये स्पेशली जो आजकल जैसे
प्री टर्म्स का ट्रेंड बढ़ गया है, प्री टर्म डिलीवरीज बहुत ज्यादा हो रही है, उनमें तो वेरी हाई रिस्क, दे आर वेरी मच प्रोन टू गेट तो आपका कहना ये है कि जो लोग सीजर के लिए टाइम ऑप्ट करते हैं कि पहले करवा ले, हम जल्दी करवा ले या अपने कंफर्ट लेवल के लिए करवा ले, तो मतलब दैट इज नॉट हेल्दी। इट इज नॉट हेल्दी फॉर द बेबी। हमें देखना होता है कि कितना उसका एस्टिमेटेड वेट है बच्चे का उस टाइम पे, टर्म हो गया है वो या अभी प्री टर्म ही है, लेस देन 37 वीक प्रेगनेंसी इज अ प्री टर्म प्रेगनेंसी। तो उसमें हम एडवाइस करते हैं कि अभी सिजेरियन अगर रोक सके या इवन डिलीवरी भी अगर रोक सके तो रोकना इम्पोर्टेंट है। लंग्स इमेच्योर होते हैं, बाकी बॉडी ऑर्गन्स इमेच्योर होते हैं, तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती है उस बेबीज में। फिर जैसे न्यूरो बोलते हैं कि कई बार न्यूरो का इशू आ गया, न्यूरोलॉजिकल कंसर्न्स लाइफ लॉन्ग परसिस्ट कर सकते हैं उस टाइम पे अगर इमीडिएटली एक्शन नहीं लिया। फर्स्ट 1 आवर इज द गोल्डन आवर, उसमें भी फर्स्ट 1 मिनट जो हम कहते हैं गोल्डन मिनट है, उसमें अगर बच्चे ने क्राई नहीं किया, वो एक एक्सपर्ट न्यूरोनेटोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन ही देख सकता है एंड इमीडिएटली उसको बैग एंड मास्क वेंटिलेशन देना, ऑक्सीजन सपोर्ट देना या इंट्यूबेट करना है तो इमीडिएटली वो स्टेप्स लेने की जरूरत है। दोस्तों आपने देखा कि एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट का कितना सोफिस्टिकेटेड काम है और वो कितना माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल तक जाता है। वो देखिए कि विद इन जो उन्होंने कहा कि 1 मिनट द गोल्डन टाइम, दैट इज अ गोल्डन मिनट ऑफ, जैसे कि अक्सर आप बाद में सुनते हैं कि न्यूरो प्रॉब्लम हो गया बच्चे को तो बार बार डॉक्टर्स के पास विजिट करते रहते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस डॉक्टर साहब हैं, तो वो यही चीज है, तो यहाँ से ही शुरू होता है जिस टाइम में आपकी डिलीवरी हो रही है। तो दोस्तों ये हमारे एक्सपर्ट्स हैं, एडिसन हॉस्पिटल है, यहाँ पे आप आसपास भी कहीं भी रहते हो तो विजिट करें, और वैसे भी कहीं दूर से भी आप ये वीडियो देख करके आप एक थर्ड पार्टी सजेशन भी ले सकते हैं और कभी भी हॉस्पिटल में विजिट करें, हमारे एक्सपर्ट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं और उनसे पूरी जानकारी प्राप्त करें। और स्पेशली जो हमारी मॉम्स हैं, फर्स्ट टाइम मॉम्स हैं स्पेशली, उनको जरूर गाइडेंस लेना चाहिए। थैंक यू सो नाइस। दोस्तों यहाँ पे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारी एक्सपर्ट है, MBBS MS है, गायनी स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर JP कौर जी। और आप देख रहे होंगे एडिसन हॉस्पिटल के एक्सपर्ट हैं गायनी, तो जानते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मैम, धन्यवाद, ਤੁਹਾਡਾ वेलकम करते हैं। तो मैम गायनी का जो फील्ड है वो ह्यूमन लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में कहाँ से शुरू हो जाता है, गायनी डॉक्टर की कहाँ से इम्पोर्टेंस शुरू हो जाती है? देखो इम्पोर्टेंस as soon as female is born, okay. तो we pitch in है ना, तो इदा है कि कुछ चीज़ां है ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ born ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ start ਕਰ ਦਈਏ ਅਗਰ precautionary, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ बचाव हो जाता है। जिदा कि आई वुड से जिदा प्लास्टिक बॉटल्स और ये सब अगर आप शुरू तो ही फीड ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ना कराइए जी, तो देयर आर फ्यू थिंग्स जिदा पीरियड्स जल्दी आंदे हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी बचाव हो सकता है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स कि बच्चे ਦੇ आप वास्ते ਤੁਸੀਂ सलाह ले सकते हो कि किवें करना है। बच्चे ਜਦੋਂ थोड़े यंग हो जाते हैं ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ डेवलपमेंट ठीक हो रही है, एडोलेसेंट प्यूबर्टी, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ इश्यूज ਜਿਹੜੇ ਉਹ गायनी ਚ कवर ਹੁੰਦੇ हैं। जिवें एडोलेसेंट बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो जाते 13-14 साल के, डू यू थिंक दैट इज द टाइम कि अगर गर्ल है तो उन्होंने गायनी डॉक्टर के पास में लाके चेकअप मदर को करवाना चाहिए? देखिए चिड़चिड़ापन एज सच द इट्स अ फेज, टीन फेज ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼ ਤਾਂ नहीं है, या पीरियड्स ज्यादा ਤਾਂ नहीं आ रहे हैं, या कोई हार्मोनल इंबैलेंस ਤਾਂ नहीं हो रहे हैं। अगर इतना ਦਾ कुछ नोटिस करते हैं पेरेंट्स, देन वी कैन यस डेफिनेटली ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ एग्जामिन कर सकते हैं, चेकअप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, स्पेशली विद द गर्ल्स एंड बॉयज बोथ। अगर गर्ल है तो आप गायनी डॉक्टर के पास कंसल्ट करें एडोलेसेंट में, उसे अंडर एस्टिमेट ना करें या बच्चे को ये ना कहें कि ऐसा ही होता है या लेट गो ना करें, है ना। डॉक्टर फिर एडोलेसेंट को पीरियड के टाइम पे बहुत सारे इश्यूज ने, बहुत ज्यादा पेन है या ये है, तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ क्या एक तो अगर पेन एक तो नॉर्मल भी ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ 10 ਚੋਂ 7 ਨੂੰ नॉर्मल भी पेन ਹੁੰਦਾ ਹੈ पीरियड ਦੇ टाइम ਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਸਾਈਨ। लेकिन अगर वो एक्सेसिव है जी कि ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ पेन रिलीफ मेडिसिन्स ਲੈਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, 2-3 मेडिसिन्स ਲੈਣੀਆਂ ਪੈ रਹੀਆਂ, then yes वो वरीसम है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, अगर कोई लीजन मिलता है तो उनका ट्रीटमेंट होता है, अदरवाइज सिंपल मेडिसिन ਜਿਹੜੀਆਂ नॉन हार्मोनल ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ कंट्रोल हो जाता है। ओके जी। डॉक्टर एक एवरेज अगर कोई इशू आता है तो बच्चा कितने
देना आप जी बोल मतलब काउंसलिंग भी आप करते हो? हाँ जी, puberty and adolescent counseling ਦੇ ਸਾਡੇ different clinics ਹੈਗੇ so we do that. ओके, हाँ जी, अपना हॉस्पिटल के अंदर भी हाँ है? जी, हॉस्पिटल के अंदर ही भी book slots, Okay. 1 घंटे ਦਾ slot ਹੁੰਦਾ है. Okay. If somebody wants to book it, they can book. हाँ, ਤੇ ਉਹ that is a good option for the parents because ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਜਕੱਲ teen problems में भी social media uses is more, school ਦਾ environment, Stress ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ exposed ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ western culture ਵਾਸਤੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ normal culture ਦੇਸੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਉਹ there is a Stress, confusion, हाँ जी, conflict है, जी, confusion जी, है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी बात है कि जो हॉस्पिटल है वो इक्विप्ड है बच्चों की काउंसलिंग के लिए। जो टीनेजर बच्चे हैं तो आप पेरेंट्स आकर के वहाँ पे काउंसलिंग भी बच्चों की करवाएं। ये नहीं है कि दवाई के लिए ही आप हॉस्पिटल आ रहे हैं जी। डॉक्टर फिर इसके बाद में आजकल लेडीज का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है कि बेबीज नहीं हो रहे हैं। एंड वन अनफॉर्चुनेट थिंग डॉक्टर मेरे नोटिस में आई, लेडी ने कहा कि वो एवरी मंथ वो जाती है एग वहाँ पे किसी हॉस्पिटल में डोनेट करके आती है। सो इज दिस ए राइट प्रोसीजर? क्या एक पार्ट है वो आईवीएफ का? डोनर एग्स जो हैं वो उन लेडीज वास्ते वो ले जाते हैं जी, आई मीन जिन्होंने दे अपने एग नहीं बन रहे। ओके, अच्छा, और उसके पीछे भी बड़े सारे रीजंस हैं, जैसे Okay. एडवांस एज, लोग आजकल करियर ओरिएंटेड हैं और एज ज्यादा हो जाती है मैरिज की, फिर लेट बच्चे प्लान होते हैं जी, तो दैट इज द मेन रीजन कि आपको आईवीएफ का सहारा लेना पड़ता है बिकॉज एग्स की एक लिमिटेड एज होती है। जी, इस 37-38 के बाद एग्स एकदम रैपिडली डिक्लाइन हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में वहाँ से लेंगे और हस्बैंड का स्पर्म लेके Yes. एंड फर्टिलाइज करके फिर उसको जो मदर ही और बच्चा उसी का होता है जिसके जो पैदा करता है, पैदा वो उनके जी, रूम में जाए। जी। तो डॉक्टर साहब ये जो डोनर्स हैं, डोनर्स के लिए मैं थोड़ी सी गाइडेंस आपसे चाहूंगी कि उनको साल में कितनी बार करना चाहिए, और एक बार मंथ दे दिया तो फिर कितना टाइम उनको रुक के देना नहीं चाहिए? इसका गाइडलाइंस है कि वंस इन लाइफ टाइम दे कैन डोनेट द एग्स। हाँ जी, नहीं, वंस इन लाइफ में एक बार? हाँ जी, एक एक बार बार। इनको डोनेट कर सकते हैं ये, और उसका एग्स का भी नंबर लिमिटेड है कि दे कैन डू दैट। तो ऐसे रिपीटेड डोनर्स हम नहीं लेते हैं जी, ओके, बिकॉज़ दैट्स फॉर हर ओन हेल्थ। ओके, दैट्स एग्जैक्टली माय कंसर्न। हाँ, तो आप गाइडलाइंस उनको समझाते भी हैं जी जी जी, वो सारे कंसेंट फॉर्म्स होते हैं डोनर्स। तो दोस्तों ये जो एक इशू था वो हमने एड्रेस किया। अब डॉक्टर से बात करते हैं कि डॉक्टर आईवीएफ में लोग ऐसा सुनने में मेरे आया कि भाई 50% चांस होता है कंसेप्शन का, उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस है, बिकॉज यू आर हेडिंग द फील्ड? नहीं, आईवीएफ का सक्सेस रेट इज ओनली 30-35%। ओके, ऑनेस्ट, हाँ जी जी, तो ये लोगों को समझने की बड़ी जरूरत है कि आईवीएफ का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि इट्स अ शॉर्ट ट्रीटमेंट, नहीं। ओके, सारे फैक्टर्स अगर आपके फेवरेबल जाते हैं तो अच्छी भी आपका, अगर इफ एवरीथिंग सेट्स इन राइट प्लेस, हाँ, तब भी आपको 30 से 35% ही चांस है कि आपका बेबी हाँ, आएगा आएगा। लाइव बर्थ रेट। ओके, तो कंसेप्शन के बाद तो वैसे एक चीज और है कि अक्सर ट्विंस हो जाते हैं आईवीएफ में। एक मैंने ये डेटा लिया थोड़ा सा लेडी से, तो वो अक्सर ट्विंस होते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, अक्सर नहीं, इसका भी एक रेट फिक्स्ड है ओके, एक्चुअली। ओके, तो वो कभी कभी 2 एम्ब्रियोज हमें इम्प्लांट करने पड़ते हैं Okay. वुमेन में, वो डिपेंडिंग अपॉन कि एग की क्वालिटी कैसी है, एज कैसी है, प्रीवियस फेल्ड है अगर आईवीएफ, तो हम उनको 2 डाल के देते हैं। तो उस कंडीशन में बाई चांस ये रहता है कि अगर 2 ही सर्वाइव हो गए, देन दे बिकम द ट्विन ओके, प्रेगनेंसी। हाँ, अदरवाइज ये अक्सर एम नहीं रहता है कि ट्विंस दे दें उनको। ओके, अच्छा, लेकिन अक्सर ये है कि अगर ट्विंस भी हुए तो दोस्तों मेरा जो वो है कि अच्छे हेल्दी होते हैं बच्चे, वैसे मतलब उनका हाँ जी, ऐसा आईवीएफ में कुछ वो नहीं है कि आपके बच्चे में कोई एनॉमली होगी, ये कोई स्टडी अभी तक नहीं है। ओके, तो डॉक्टर साहब जैसे अब आईवीएफ में गए तो उसके बाद फिर कंटिन्यूस आपके ट्रीटमेंट में ही रहना हाँ पड़ेगा? जी, हाँ जी, उसके लिए कोई नहीं नहीं, आई मीन 3 महीने तक आईवीएफ स्पेशलिस्ट का रोल रहता है, लाइक जी। उसमें भी 10 to 12 वीक्स, ओके, मैक्सिमम 10 वीक्स पे कह देते कि अब आप नॉर्मल अपना कर लो, बिकॉज इंजेक्टेबल्स और सपोर्ट की जरूरत नहीं रहती है, पेशेंट की अपनी आमल बन जाती है बच्चे की, तो वो वहां से न्यूट्रिशन ले लेता है, तो इंजेक्शन हार्मोन्स इनकी जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर एक नॉर्मल गायनी को वो रेफर कर सकते हैं हाँ जी, हाँ जी, जो उनके घर के आसपास हो, बिल्कुल, तो वहाँ पे कर सकते हैं। बिल्कुल, ओके, बिल्कुल। तो दोस्तों ये देखिए हमने बहुत सारी चीजें क्लियर करी, तो मैं चाहूंगी कि आपको जब भी कभी किसी भी तरह आपके रिश्तेदार हो, आपके जानकार हो, या अपने लिए कभी भी कंसल्ट करना हो, तो हमारे एडिसन हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब हैं, उनका पूरा डिपार्टमेंट है और बहुत ही लर्नेड हमारी डॉक्टर साहिबा हैं, उनके फॉरेन के भी एक्सपीरियंसेस हैं, नॉलेज है उनकी, और यहाँ पे हम देंगे भी डिटेल में
और फोन नंबर भी देंगे, लेकिन फोन नंबर हम थोड़ा सा रुकेंगे भी कि आप बार बार फोन करके डिस्टर्ब करें, क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हॉस्पिटल का, उसका हम एड्रेस भी आपको देंगे। तो थैंक यू मैम।